तो पिछले एपिसोड में जैसे दिखाया था कि साइची का होने वाला था लास्ट टेस्ट, लेकिन तभी आर्थुरिया एक टेलीपोर्टेशन स्पेल के ऊपर हाथ रख देती है, जिसके कारण से वो एक ड्रैगन के पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं। आर्थुरिया साइची और सारिया को मन ही मन में सॉरी बोलती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो इतने ज़्यादा मुश्किल में फंस गए हैं। लेकिन तभी वहाँ पर साइची सारिया को लेके आ जाता है और बोलता है कि उनको बचाने आए हैं। सारिया आर्थुरिया से पूछती है क्या वो ठीक है, जिसपे कि आर्थुरिया बोलती है कि वो ठीक है, लेकिन वो दोनों यहाँ पर कैसे आए हैं। उसके बाद हम लोग को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें कि साइची के हाथ में जो गाइड स्टोन होता है वो रेड ग्लो कर रहा था, जिससे कि उनको पता लगता है कि आर्थुरिया काफ़ी बड़े डेंजर में है। साइची गुस्से में आके वॉल पर काफ़ी ज़ोर से एक मुक्का मारता है, जिसके कारण से वॉल जो पहले टूट नहीं रही थी वो टूट जाती है। उसके बाद साइची बोलता है कि मैं चाहता था इस वॉल के टूट जाए, और ये वॉल टूट गई है। और उसके बाद वो सारिया को उठाता है और भागता है वहाँ पर, और इसी तरीके से वो लोग इसके पास आ गए हैं। उसके बाद आर्थुरिया उनसे ब्लैक ड्रैगन गॉड के बारे में पूछती है, जिसमें कि साइची उसको बताता है कि हम लोग जब यहाँ पर आ रहे थे तो हम लोगों ने उसको देख लिया, जो कि उसके ऊपर अटैक कर रहा था। आर्थुरिया उठने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से उसको दर्द हो जाता है, जो कि उसको चोट लगी थी। उसके बाद सारिया साइची से आर्थुरिया को हील करने के लिए कहती है, जिससे कि साइची अपनी हीलिंग पोशन निकालता है और सारिया को दे देता है। उसके बाद वो खड़ा होता है और बोलता है कि सारिया को कि वो आर्थुरिया को उसके लिए देखे, और क्या वो चिल्लाता है वो ड्रैगन की तरफ और बोलता है कि वो है जिसने आर्थुरिया को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। उसके वो ड्रैगन बोलता है कि उसको यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देगा, जिसपे कि साइची अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तेरे को डिफीट करने के लिए। उसके वो ड्रैगन साइची के ऊपर आग छोड़ता है, लेकिन साइची हमारा है इंस्टेंट मूवमेंट का यूज़ करता है, जिससे कि उस अटैक को डॉज कर लेता है। उसके बाद वो ड्रैगन बोलता है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाले स्पीसीज़ होते हैं। उसके बाद वो एक कॉन्ज्यूरिंग क्लोज का यूज़ करता है, जिससे कि साइची उसको डॉज कर लेता है और अपने अप्रेजल का यूज़ करता है। जब अप्रेजल का यूज़ करता है उसको पता लगता है कि ये ब्लैक ड्रैगन गॉड है, जिसका लेवल 5000 है, जो कि जीनस के लेवल से ट्वाइस है। उसके बाद वो एक और अटैक करता है, जिसके कारण से साइची उसको भी डॉज कर लेता है। वो ड्रैगन और भी ज़्यादा गुस्सा होता है और उसकी आंखें लाल हो जाती है, और उसके बाद साइची अपनी बॉडी से कंट्रोल खो देता है। उसके वो ड्रैगन उसको उठा के दीवार पे मारता है, जिससे कि साइची को खून निकलना शुरू हो जाता है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। फिर साइची ड्रैगन के पास जाके गिर जाता है और बोलता है कि मेरा बाइंड रेजिस्टेंस और एब्जॉर्ब की स्किल क्यों नहीं काम कर रही है। ड्रैगन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो अपनी मोस्ट पावरफुल स्पेल का यूज़ करता है, हेल इन्फर्नो। उसके बाद वो सोचता है कि मैं क्या करूँगा इस ड्रैगन को हराने के लिए। सारिया पीछे चिल्लाती है और बोलती है कि जो उसने स्पेल उससे फाइट करने के लिए ली थी वो उसके ऊपर वही अटैक करे, और साइची बोलता है कि उससे हारेगा नहीं। उसके बाद साइची फॉल डिजास्टर का यूज़ करता है और ड्रैगन के अटैक को काउंटर करने के लिए। हेल्प डिजास्टर काफ़ी ज़्यादा पानी उस जगह पे ले आती है। उस स्पेल के कारण साइची भी उस स्पेल में डूब जाता है। वो जगह पूरी की पूरी पानी से भर जाती है। ड्रैगन दोबारा उठता है और बोलता है कि वो और किसी भी ह्यूमन से नहीं हारेगा। साइची के ऊपर अटैक करता है, लेकिन साइची वापस से उस अटैक को डॉज कर लेता है। उसके बाद ड्रैगन उसके ऊपर सेम अटैक का यूज़ करता है, जिससे कि साइची अपनी बॉडी का कंट्रोल खो देता है, और उसके बाद बोलता है कि अब वो साइची ख़त्म हो गया है। और उसके बाद वो अपने क्लोज का यूज़ करता है। साइची अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो बोल रहा है कि हील बॉडी। साइची अपनी बॉडी को कंट्रोल कर ही रहा था, लेकिन उसको इंटेमिनेशन की रेजिस्टेंस मिल गई थी। उसके बाद साइची उसके अटैक को डॉज कर लेता है और ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। साइची दूर जाके खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है कि वो उसको ख़त्म कर देगा। इसलिए साइची को एक और स्किल मिल जाती है स्वॉर्ड की। उसके बाद वो साइची ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ता है और अल्टीमेट स्किल वन विद द स्वॉर्ड का अटैक का यूज़ करता है, जिसके कारण से वो ड्रैगन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड का अच्छे से यूज़ करता है। ड्रैगन बोलता है मैं तो यहाँ पर खुशी से रहना चाहता था उसके साथ, और इतने में ये बोलते बोलते ड्रैगन वहाँ से डिसअपियर हो गया था। साइची काफ़ी ज़्यादा थक गया था उस फाइट के कारण, और ड्रैगन का जो माल है जो चीज़ है वो वहाँ पर चेस्ट वगैरह आ गए थे। उसके साइची बोलता है कि ये ड्रैगन ह्यूमंस को इतना हेट क्यों करता है, और उसके बाद साइची का लेवल अप होना शुरू हो जाता है। सारिया पीछे से आके साइची को पकड़ लेती है और बोलती है क्या वो ठीक है। साइची बोलता है कि वो ठीक है, लेकिन वो आर्थुरिया कैसी है। सारिया उसको बताती है कि उसने हर्ब तो ले ली है, अभी वो सो रही है, जल्दी वो जाग जाएगी। साइची बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, अब हम लोग घर जा सकेंगे। सारिया साइची से पूछती है हम घर कैसे जाएंगे, जिसपे कि साइची चिल्लाता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि हम लोग घर कैसे जाएंगे। साइची ड्रैगन के चेस्ट की तरफ दौड़ता है और बोलता है कि कोई जो चीज़ होगी जिससे हम लोग यहाँ डंजन को एस्केप कर पाएंगे। साइची सामान को उठाना शुरू करता है, ड्रैगन का सामान उसको मिलना शुरू करता है, और उसके साइची बोलता है कि वापस से वो और पार होने वाला है। साइची उस एक
ब्लैक ड्रैगन गॉड के जेम को देखता है और देखता है कि अगर वो उसको खाएगा तो उसकी फिजिकल स्टैट्स और मैजिक सब इम्प्रूव हो जाएंगे। इसलिए साइची उस जेम को खा लेता है। उसके बाद साइची को एक स्पेशल मैजिक मिल जाती है। साइची सोचता है कि वो स्पेशल मैजिक क्या उसको ट्रेजर चेस्ट को हराने के बाद मिली है। उसके बाद साइची ड्रैगन के चेस्ट को खोल के देखता है कि उसके अंदर क्या है। साइची देखता है कि उसके अंदर उसको एक कपड़ा मिलता है जो कि उसको डाल लेता है। उसको एक लास्ट आइटम मिलता है जो कि उस चेस्ट में पड़ा होता है, जो होता है ब्लैक ड्रैगन गॉड की बायोग्राफी, मतलब उसकी बुक। उस बुक में ब्लैक ड्रैगन गॉड की कहानी लिखी थी कि वो यहाँ पर कैसे आया। उसमें लिखा था कि ब्लैक ड्रैगन गॉड ह्यूमन लैंड का एक गार्डियन हुआ करता था, जिसका यूज़ होता था काफ़ी सारे वेपन्स बनाने में और पावरफुल मटेरियल बनाने के लिए। लेकिन ह्यूमन उसको मारने के लिए आ गए, उसका सामान लेने के लिए, जिसके कारण से डीमन लॉर्ड ने उस ड्रैगन को ह्यूमन से बचाया। लेकिन ह्यूमंस ने हीरो को समन किया और जितने भी ह्यूमंस थे उन सब ने मिलकर उस डीमन लॉर्ड को मार दिया। और उसी के बाद से वो ड्रैगन को इस डंजन में बंद करके रख दिया है। और तभी से वो ड्रैगन सभी ह्यूमंस को हेट करता है और बोलता है कि मेरे को डीमन लॉर्ड के पास वापस जाना है। ये बात सुन के साइची काफ़ी ज़्यादा रोना शुरू करता है। सारिया साइची से पूछती है कि इस बार मिस्टर शिप नहीं आए हैं। जिसके बाद वो जो उसके अंदर एक ब्लास्ट होता है जिसके कारण से साइची के बाल वापस से ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद साइची समझ जाता है कि मिस्टर शिप अब आ गया है। उनको एक लेटर मिलता है मिस्टर शिप का, जो कि उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करता है डंजन क्लियर करने के लिए, और साइची को बोलता है कि अपनी ह्यूमैनिटी को वापस पीछे छोड़ता जा रहा है। इस पे साइची काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। मिस्टर शिप उनको बताता है कि उन्होंने फेल कर दिया उस ड्रैगन को डीमन लॉर्ड से पीसफुली रहने के लिए उसके साथ। शिप साइची को बोलता है कि वो दुखी लग रहा है कि उसने शिप को इतने दिनों बाद मिला नहीं। साइची काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। शिप उनको अपने डंजन क्लियर करने के लिए बोलता है कि जिस तरीके से वो डंजन क्लियर कर रहे हैं वो करे, लेकिन वो अब वेकेशन पे जा रहे हैं और वो उसको परेशान ना करें। उसके बाद साइची और सारिया स्पेशल मैजिक का यूज़ करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वो बाहर आते हैं और सारिया उनको बोलते हैं कि हम लोग को गिल्ड में वापस जाना चाहिए। उसके बाद आर्थुरिया को होश आ जाता है। वो देखता है कि वो साइची के गोद में है। उसके बाद वो उसको नीचे उतारने के लिए बोलती है, जिस पे कि सारिया उसको बोलती है कि अभी तक उसका स्टेमिना रिकवर नहीं हुआ है, इसलिए वो भी उनको नहीं उतार सकते हैं। आर्थुरिया उनको सॉरी बोलती है क्योंकि उसकी मिसफॉर्चून की वजह से उनको वापस से ट्रबल में फंसना पड़ा। और फिर उसके बाद वो अपना स्टेटस उनको दिखाती है कि उसका जो लक है वो -2 बिलियन है। जिसके बाद साइची हैरान हो जाता है और बोलती है आर्थुरिया कि जब से वो बोर्न हुई थी वो उसके पास एक कर्स आ गया था, और जो जितने भी उसके साथ होते हैं उनको मिसफॉर्चून के अंदर आना पड़ता है, और वो उसको काफ़ी ज़्यादा दुखी करता है। और फिर वो बोलती है कि वो जिसके साथ भी रहेगी उसको उसके साथ मिसफॉर्चून के ऊपर रहना पड़ेगा। साइची बोलता है कि ऐसा नहीं है, कोई भी किसी के ऊपर मिसफॉर्चून वो नहीं लाती है। अगले सीन में गिल्ड दिखाया जाता है, जो कि आर्थुरिया साइची को बोलता है। उसके बाद आर्थुरिया को पूछती है कि क्या हुआ, तुम सभी लोग यहाँ मेरा वेट क्यों कर रहे हो। एरिस उनको बोलती है कि हम लोगों ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की उनको ढूंढने के लिए। गिल्ड मास्टर बोलता है कि हमारे फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए। एरिस बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि वो लोग वापस आ गए हैं। आर्थुरिया को यकीन नहीं होता है कि वो खुश हैं उसके लिए। उसके बाद साइची आर्थुरिया से बोलता है कि जिन लोगों के बारे में वो सोचती है कि वो उनको मुश्किल परेशानी देती है, वो सभी लोग उसके लिए खुश हैं। और उसके बाद साइची उससे बोलता है कि ना ही वो एक कैलेमिटी है, और जितने भी लोग यहाँ पर गिल्ड में हैं वो उसके मतलब कि उसके बैड लक के बारे में उसके बारे में चिंता नहीं करते हैं, और जितने भी लोग हैं वो आर्थुरिया को पसंद करते हैं। ये बात सुन के आर्थुरिया वहाँ से रो के बाहर निकल जाती है। साइची को समझ नहीं आता है कि वो वहाँ से क्यों भाग गई। सारिया साइची को बोलती है कि जाकर वो उसका पीछा करे और उसको वापस लेकर आए। उसके बाद अगले सीन में हम लोग को एक विक्टिम टीम की यूनिट दिखाई जाती है, जो कि एक ह्यूमन का बना हुआ गेम खेल रहे होते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि ये जो ह्यूमन वर्ल्ड से जो हीरोज़ हैं वो इस वर्ल्ड में इस गेम को लाए हैं। वहाँ पर लिया आ जाती है और बोलती है कि किसी ने ब्लैक ड्रैगन गॉड को मार दिया है। उसके बाद वो विक्टिम गैंग को यकीन होता है कि कोई इतना ज़्यादा पावरफुल है जो कि डीमन लॉर्ड की आर्मी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीन को मार सकता है। उसके बाद लिया बोलती है उसको नहीं पता है कि कौन है, बट इतना उसको पता है कि जो भी है वो डीमन के अपोजिट में। उसके बाद विक्टिम गैंग सोचती है कि ऐसा कौन स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा होगा यहाँ पर। उसके बाद साइची को दिखाया जाता है जो कि टाउन में आर्थुरिया को ढूंढ रहा होता है। वो गाइड स्टोन का यूज़ करता है आर्थुरिया को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी उसको बीच में आके एक लेडी रोक लेती है। साइची समझ जाता है
कि वो एड्रियाना है। साइची एड्रियाना से पूछता है क्या उसने आर्थोरिया को देखा है। वो आर्थोरिया को ढूंढ रहा है, जिसपे कि वो उसको मना करती है कि उसने उसको नहीं देखा है। उसके बाद एड्रियाना साइची से पूछता है कि क्या उसको आर्थोरिया के बैड लक के बारे में पता है, जिससे कि साइची उसको बोलता है कि हाँ, उसको उसके बारे में काफ़ी अच्छे से पता है। जिसपे कि एड्रियाना उसको बोलती है कि क्या वो एक काम करेगा उसके लिए। वो उसको बोलते हैं कि जितना हो सके वो उसके क्या पास हो सकता है और क्या उसकी हेल्प कर सकता है। जिसपे कि साइची बोलता है कि हाँ, कि वो यही कर रहा है और वो आर्थोरिया उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खास है और वो जितना हो सकेगा आर्थोरिया की हेल्प करेगा। उसके बाद वहाँ से वो निकल जाता है आर्थोरिया को ढूंढने के लिए। साइची वहाँ आ जाता है गाइड स्टोन का यूज़ करते करते एक जगह पर। उसके बाद साइची को पता लगता है कि ये वही जगह है जहाँ पर साइची ने अपना पहला टेस्ट किया था, जहाँ पर वो जो बिल्डिंग है साइची ने एक हाथ रखते वहाँ तोड़ दी थी। साइची वहाँ पर आर्थोरिया को ढूंढना शुरू कर देता है। उसके बाद वहाँ पर आर्थोरिया दिखती है साइची को, जो कि एक कोने में वहाँ पर बैठी होती है। साइची उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो यहाँ पर ठीक है और वो यहाँ पर क्या कर रही है। आर्थोरिया से पूछती है कि वो सच्ची में क्या है जो कि लोगों को उसकी ज़रूरत है। जिस पे कि साइची बोलता है कि हाँ, उसने उन लोगों का एक्सप्रेशन नहीं देखा जो कि वो लोग उससे चाहते हैं और सभी लोग आर्थोरिया को पसंद करते हैं। आर्थोरिया साइची से पूछती है क्या जिन लोगों से वो प्यार करती है और जिन लोगों को अपना खास समझती है, क्या वो लोग भी उसको अपने लिए खास समझते हैं। साइची समझ जाता है कि आर्थोरिया अभी भी सैड है, इसलिए उसको एड्रियाना की बात समझ आती है, जिसमें कि उसने कही थी कि जितना हो सके आर्थोरिया के पास रहने के लिए। इसलिए साइची उसको पीछे से पकड़ लेता है और उसके बाद वो बोलता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। अगर जब भी आर्थोरिया को कभी भी अजीब लगे और अकेला फील हो, वो उसके साथ ही रहेगा और चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसका साथ देगा। साइची की ये बात सुन के आर्थोरिया रोना शुरू करती है। उसके बाद वहाँ गिल्ड दिखाई जाती है, जहाँ पे सारिया सबसी से पूछती है कि क्या साइची ठीक होगा। गिल्ड मास्टर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे जो मसल है वो मेरे को बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक होएगा। वहाँ पर एरिस आ जाती है और बोलती है तुम लोग को ऐसी बात सोचने की ज़रूरत नहीं है, आर्थोरिया वापस आएगी साइची के साथ। फिर साइची को लगता है कि वो उसको पकड़ के काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ लग रही है। उसके बाद वो बोलता है कि नहीं, वो आर्थोरिया को अच्छा फील कराने के लिए कर रहा है। उसके बाद वो देखता है कि आर्थोरिया के अंदर से काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही होती है। आर्थोरिया इसको बोलती है कि काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ है, उसको छोड़ दे। इसलिए वो दूर हो जाता है और आर्थोरिया इसको थैंक यू करती है क्योंकि उसने उसका मन को हल्का कर दिया है। सही सोचता है कि पर इतना ज़्यादा कर्ज कैसे लगा हुआ है। और फिर उसको उसकी बात याद आती है, जहाँ आर्थोरिया ने उसको बोलता है कि जब से वो पैदा हुई है उसको कर्ज मिल गया था। साइची को एक बात याद आती है कि उसका जो लक है वो नेगेटिव में है, इसलिए वो आर्थोरिया को अपना हाथ आगे करने के लिए बोलता है और उसको एक रिंग पहनाता है जो कि उसको वहाँ से एक डंजन में मिली थी। और उसको फिर बोलता है कि जो ये इफेक्ट है आर्थोरिया के ऊपर इस रिंग का उल्टा होगा। साइची आर्थोरिया को बताता है कि ये रिंग ऑफ हैप्पीनेस है और ये एक फैंटेसी ग्रेड आइटम है जो कि कर्ज को नेगेट करके उसके लक को डबल कर देगा। और उसके बाद वो बताता है कि उसका जो लक 2 मिलियन नेगेटिव है, इससे वो 4+ हो जाएगा और जो कर्ज है वो वापिस से अनडन हो जाएगा। आर्थोरिया साइची से पूछती है क्या ये रिंग सच्ची में काम करेगी। साइची उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि अब वो वापस से एक कैलेमिटी नहीं रह गई है, अब वो बिल्कुल हैप्पीली रह पाएगी बिना किसी अपने बैड लक के। और साइची उसको पूरी अपनी तरीके से सपोर्ट करेगा। साइची की ये बात सुन के आर्थोरिया काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और साइची को धक्का मारती है। साइची को फिर से समझ नहीं आता है कि ये दोबारा से क्यों हुआ। साइची आर्थोरिया से की गई हुई बातों को याद करता है और उसको लगता है कि उसने अभी अभी आर्थोरिया को प्रपोज कर दिया है। साइची उठता है और आर्थोरिया का पीछा करता है जहाँ पे आर्थोरिया गई है, लेकिन फिर वो वहीं रुकता है और उसको याद आता है कि आर्थोरिया उसको जाते हुए थैंक यू बोल के गई है। और साइची बोलता है कि अगर इस तरीके से आर्थोरिया खुश है तो वो कुछ नहीं कर सकता और अभी के लिए इतना उसका खुश रहना अभी काफ़ी है। उसके बाद हम लोग को ऊपर एक चेस्ट दिखाया जाता है जो कि एक थम्स अप करता है। आर्थोरिया को अगले सीन में दिखाया जाता है जो कि अब टाउन में घूम रही होती है और बोलती है कि उसके जो ये दिल है उसमें अब क्या हो गया, वो इतनी तेज़ी से क्यों धड़क रहा है और उसके साथ अब क्या गलत हो गया उसको समझ नहीं आ रहा है। एपिसोड के एंडिंग में साइची का लेवल दिखाया जाता है जो कि 15 हो गया और यहीं एपिसोड हो जाता है ख़त्म। अगर गाइस आप लोग को पसंद है तो ज़रूर से लाइक कर देना इस वीडियो को और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।